सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गाइस एक्सरसाइज 8.2। ओके, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले गाइस हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे ही बेस है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं करेंगे तो गाइस एक्सरसाइज 8.2 हमारी नहीं होगी। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम बनाना सीखते हैं कि हाउ टू मेक अ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम कैसे बना सकते हैं, उसकी वैल्यूज हमें याद रखनी है गाइस। कुछ कुछ वैल्यू याद रखो, कुछ कुछ वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। निकालना आ गया तो याद तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कितनी रेशियोज होती है? 6 रेशियोज होती है। ओके, कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ओके, इन तीनों की हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट डिग्री पे। कौन कौन सी? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। ओके, इन सब की हम फाइंड करना सीखेंगे। मतलब इन सब रेशो की हम डिग्री में वैल्यूज फाइंड करना हम सीखेंगे आज की वीडियो में। ओके, सो गाइस देखो, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। सो गाइस देखो, अब फर्स्ट हमारी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम साइन थीटा की किस किस पे वैल्यू निकालेंगे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। ओके गाइस, सो देखो, साइन 30 की वैल्यू गाइस 0 डिग्री पे होती है 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/में। टेन 30 की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है 1/√2। एंड साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी मैं कब से 30 बोल रहा था, साइन थीटा की वैल्यू गाइस 60 डिग्री पे होती है √3/2। एंड साइन थीटा की वैल्यू गाइस 90 डिग्री पे होती है 1। ओके, अब ये सब मैंने डिग्री कैसे निकाली, मुझे कैसे याद है, इसकी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी ये है ना, इसके 0 डिग्री के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 एंड 90 के ऊपर हम 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसे इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है। अब गाइस, जितनी भी वैल्यू हमने 4 से डिवाइड की है, जितनी भी हमारे पास वैल्यू आई, ये टोटल 5 वैल्यू है, इन सब का हम रूट निकालेंगे। इसका रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट एंड इसका भी रूट। ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो, 0/4 क्या होता है? 0। सो साइन थीटा 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। आ गया समझ में? अब आगे देखो, 1/4 है। ठीक है, अगर 1 का रूट निकालेंगे सो 1 ही आएगा, 4 का रूट निकालेंगे सो गाइस 2 आएगा, सो 1/2 इसका आ जाएगा। सो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1/2। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या है? 2/4। गैस 2/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड होगा 1/2। ठीक है, 1/2 में डिवाइड होगा ये। सो साइन थीटा 45 डिग्री पे हमारे पास कितना आ रहा है? 1/√2। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास 45 डिग्री में कितना आ रहा है? 1/√2। आगे देखो, 60 डिग्री में, 60 डिग्री में मैंने क्या किया? 3/4 है। सो 3 का रूट कितना होगा? √3। 3 का तो कोई रूट नहीं होता, होता है पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में पॉइंटों में वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, देखो 60 डिग्री साइन थीटा 60 डिग्री पे √3/2 होता है। 2 कहाँ से आया? 4 का रूट किया, सो यहाँ पे 2 आ गया, और 3 का रूट करेंगे तो √3 आ जाएगा।
√3/2 साइन थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री पे। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या है गाइस, 1 है। देखो देख के आपको समझ में आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। सो 1 का रूट कितना होता है 1। सो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी आ गई 1। ठीक है, ये तो होगी गाइस साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग डिग्री पे। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी गाइस, जो साइन थीटा की जितनी पूरी वैल्यू जितनी भी है साइन थीटा की। सो गाइस साइन थीटा की वैल्यू हमने अलग अलग डिग्री पे अलग अलग निकाल दिया। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी साइन थीटा की जितनी ये वैल्यूज आई है, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2 एंड 3√2 एंड 1। ठीक है, अब इसका बिल्कुल अपोजिट आएगा कॉस थीटा की वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, लेकिन 90 डिग्री पे कितना है 1। सो इस चीज़ का गैस इस चीज़ का बिल्कुल अपोजिट ऐसे घूम जाएगा इधर, ये चीज़ ऐसे पूरा रोटेट हो जाएगी। सो 1 इधर आ जाएगा। सो कॉस थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल अपोजिट होगा गाइस। बस इतना याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आ जाएगा आपको, अच्छी तरह से आ जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया। अब क्या आएगा, इसके लास्ट वाली वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, अब इसके आगे वाली वैल्यू भी आगे आनी चाहिए ना, मतलब सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू भी कॉस थीटा पे आनी चाहिए। सो यहाँ से कितना आ जाएगा √3/2 साइन कॉस थीटा 30 पे √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा 45 पे क्या होगा, कॉस थीटा 45 पे क्या होगा, कॉस थीटा 45 पे होगा 1/√2। ठीक है, उल्टा चल रहा है ना, यहाँ से उल्टा चलना है अपने, यहाँ से सीधा चला, कॉस थीटा में उल्टा चलना है, पीछे से चलना है, पहले पीछे से फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आएगा। अब क्या आएगा 1/2, अब क्या आएगा 0। सो ये गाइस थी कॉस थीटा की वैल्यू। हमने उल्टा चलना है, यहाँ से लेके हमें पीछे चलना है। ठीक है, कॉस साइन थीटा में हमने इसके हेल्प से निकाली थी सारी की सारी वैल्यू, लेकिन कॉस थीटा में साइन थीटा की हेल्प से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को ध्यान से फॉलो भी करना। ओके, अब देखो गाइस, अब हम निकालते हैं टेन थीटा। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की गाइस वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा याद रखना कि साइन अपॉन में कॉस, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस चीज़ को गाइस बहुत अच्छी तरह से याद रखना, आपको भूलनी नहीं चाहिए ये चीज़, भूलना मत इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। सो गाइस यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो साइन अपॉन में कॉस मतलब 0/1, 0/1 क्या होता है गाइस 0, 0/1 0 ही ना होता है, तो 0/1 कितना आ गया, टेन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू 0। अब देखो टेन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 1/2 अपॉन में √3/2। सो गाइस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। सो ऐसे कितने आगे वैल्यू 1/√3 किसकी, टेन थीटा की। ठीक है, 1/√3 किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी आएगी, साइन अपॉन में कॉस, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, हाँ 1/1, सो क्या होगा 1, 1/1 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये होगी 1045 की वैल्यू। अब 1060 की वैल्यू क्या होगी, साइन अपॉन में कॉस, √3/2 अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, से यहाँ से कितना आ गया √3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस अच्छी तरह से, आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, अब देखो टेन थीटा 90 डिग्री पे कितना होगा, ध्यान से देखना, 1/0 है। जब गाइस 1/0 होता है तो कोई वैल्यू आती ही नहीं है। जब 1/0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं आती है, वैल्यू नॉन डिफाइन हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 1/1 होता है और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है 1। ठीक है, जब 0/1 होता है
हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 0। जब 1/0 होता है हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? नॉन डिफाइन। इस चीज़ को याद रखना, जब न्यूमिनेटर में 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर में 0 चल जाएगा तो आंसर नॉन डिफाइन आएगा। आंसर डिफाइन ही नहीं है गाइस, साइंटिस्ट ने भी इसका आंसर डिफाइन नहीं कर सके हैं कि 1/0 की वैल्यू क्या आ सकी है, 1/0 की वैल्यू क्या आती है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा अच्छी तरह से कि 1/1 जब करेंगे तो 1, 0/1 करेंगे तो 0, 1/0 करेंगे तो नॉन डिफाइन, कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती है। ठीक है, सो गाइज यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि कोई भी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में ना आई हो। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, टेबल आपको खुद याद करना है। साइन थीटा की गाइस बस ये चीज़ याद रख लो, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी एकदम आसान से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री याद रखना है। ठीक है, अब देखो गाइस, साइन की निकल गई, कॉस की निकल गई, टेन की सारी वैल्यू निकल गई। अब रेशो और कितनी रहेगी? 3 रेशो और रहेगी। कितनी रेशो रहेगी? 3 रेशो और रहेगी गाइस। कौन कौन सी रेशो रहेगी? कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है गाइस, अब देखो, अब हम निकालते हैं कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू एंड कॉट की वैल्यू। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था गाइस कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का 1 होता है, मतलब 1 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 में साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, सो यहाँ से कॉसेक थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देखना, जब साइन का उल्टा होता है, साइन का 1 होता है तो साइन का सच्ची में 1 ही होगा। 0 डिग्री में जब साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 आती है तो 0 का 1 क्या होगा? 0 का अपोजिट, जो कॉसेक है वो साइन का अपोजिट है तो उसकी वैल्यू भी अपोजिट होगी ना। सो 0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0, और 1/0 क्या आता है? नॉन डिफाइंड। सो कॉसेक 0 डिग्री यहाँ पे कितना हुआ? नॉन डिफाइंड। इज दैट क्लियर? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? अब यहाँ देखते हैं, साइन का उल्टा हो गया 0 डिग्री पे, साइन 30 पे भी उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो इसके उल्टा क्या होगा? 2/1। सो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, साइन 45 पे देखो 1/√2 है, सो इसका अपोजिट क्या होगा? √2/1। सो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस सेक है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री पे कितना है? √3/2, सो इसका अपोजिट 2√3। ठीक है, अब देखो, जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी है? 1 है, सो कॉसेक की क्या होगी? 1 का अपोजिट। देखो अगला क्या है, मैं इस टेबल को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, बस इतना ही ठीक है। अगला क्या है? सेक थीटा। अब गाइस सेक थीटा देखना, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सो इसकी वैल्यू का भी अपोजिट होगा। फिर इसका अपोजिट होगा √3/2 का, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/√3। फिर इसका अपोजिट होगा 1/√2 का, सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? √2। फिर इसका अपोजिट होगा 1/2 का, सो आंसर कितना आ जाएगा? 2। फिर 0 का अपोजिट होगा, 0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? नॉन डिफाइन। इस चीज़ को गाइस याद रखना, 1/0 की वैल्यू नॉन डिफाइन होती है। ठीक है, अब देखो अगली वैल्यू हमारे पास एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास कॉट थीटा। इसके बाद हमारा टेबल एंड, बस यहीं तक था हमारा लास्ट टेबल। ओके, कॉट थीटा की गाइस वैल्यू देखो, 10 का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट 10 की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 0। सो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 का अपोजिट करो, कितना आएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉन डिफाइन। ठीक है, अब देखो उसके बाद 1/√3 का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा? √3। 1 का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा? √3 का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। एंड नॉन डिफाइन, अब देखो गाइज, नॉन डिफाइन का जब हम अपोजिट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? जब हम नॉन डिफाइन का ही अपोजिट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। नॉन डिफाइन है, अरे कुछ डिफाइन ही नहीं है, उसका अपोजिट करोगे तो कुछ डिफाइन होगा ही नहीं। याद रखना, इस चीज़ को समझो, नॉन डिफाइन का अगर अपोजिट करोगे तो क्या आएगा? 0।
सिंपल सी बात है, नॉन डिफाइन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का उल्टा क्या करोगे? कुछ है ही नहीं तो उसका उल्टा कैसे कर सकते हो? अगर करोगे भी तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही ना आएगा। सो बस नॉन डिफाइन का आंसर क्या आएगा गाइस? जीरो। सो गाइस ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल फॉर एक्सरसाइज 8.2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो गाइज इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, रट्टा मारना है रट्टा मार लो, जो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इस टेबल को अच्छी तरह से गाइस समझ लो। एक्सरसाइज 8.2 में ये टेबल बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस टेबल के ही हेल्प से मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम अच्छी तरह से आपको बता दिया कि आप टेबल बना कैसे सकते हो। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से बताया कि आप टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हो, बना कैसे सकते हो टेबल। ओके, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही था। इस वीडियो में मुझे आपको स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री टेबल ही बताना था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाना था कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बना सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।